हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो है क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन। ये हमारा लेक्चर 5th। इसमें हम कवर करने वाले हैं रूल्स फॉर मेजरमेंट, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड। इनमें क्या डिफरेंस होता है एक एक करके एग्जाम्पल के साथ हम इसमें समझेंगे। अभी तक हम कवर कर चुके हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क्स। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था और इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, रूल्स ऑफ मेजरमेंट एंड डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज़। क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए अलग अलग जो मेथड है उन दोनों को हम कवर करेंगे, जैसे कि सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रूल्स फॉर मेजरमेंट, हर एक क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि IS 1200 को सेटिस्फाई करता है। IS 1200 के अकॉर्डिंग ये मेज़र किया जाता है। जनरल रूल, इसमें रूल्स क्या होते हैं? ऑल मेजरमेंट्स शैल बी आइटम वाइज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम शैल बी मेड सो दैट वर्क इन्वॉल्व इन आइटम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका मतलब क्या है? जो भी हम मेजरमेंट करें या फिर जो भी हम एग्जीक्यूशन करें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का, उसको हम आइटम के अकॉर्डिंग ही अपनी बिल में या फिर क्वांटिटी सर्वेइंग की जो हमारी बुक होती है उसमें मेंशन करना चाहिए। जैसे अर्थवर्क हमने पहले किया तो उसको स्पेशल या फिर स्पेसिफाई उसको करना होता है। फर्स्ट वर्क हमारा एक्सकेवेशन है और उसमें कितनी लेंथ, कितनी लंबा हमने ट्रेंच एक्सकेवेट किया है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, तो उसको अच्छे से लिखना भी होता है ताकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर दे। ठीक है। दूसरा है वाइल बुकिंग डायमेंशंस ऑफ द ऑर्डर शैल बी इन द सीक्वेंस ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट और डेप्थ। जब भी हम डायमेंशन को लिखें तो वो एक सीक्वेंस में हो। फर्स्ट नंबर पे लेंथ है, सेकंड पे ब्रेड्थ, थर्ड पे हाइट और डेप्थ है। ठीक है। अब है ईच वर्क हैज टॉलरेंस, तो उसमें कुछ टॉलरेंस भी मेंशन होता है। जैसे डायमेंशन शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर। जो डायमेंशन है लेंथ वाइज उसको हम मेज़र करते हैं कम से कम, जिसमें मिनिमम मार्जिन जो हमारा होता है वो होता है 0.01 mm का, हम उसमें टॉलरेंस अलाउ करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब एरिया की बात हो तो उसमें हम 0.01 मीटर स्क्वायर का टॉलरेंस अलाउ करते हैं। वैसे ही वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम में हम टॉलरेंस अलाउ करते हैं 0.01 क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब आता है सेम वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड नेचर शैल बी मेजर्ड सेपरेटली। अगर एक ही टाइप का काम है बट अलग अलग जगह पे है या फिर उसका नेचर अलग है तो वो अलग से उसको मेज़र करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या आता है? देयर मस्ट बी फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्कमैनशिप एट्सेट्रा इन द बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी में हर एक चीज़ को अच्छे से मेंशन किया होना चाहिए। जैसे मटेरियल क्या है, किस रेशो में उसका यूज़ किया गया है, वर्कमैनशिप यानी कि कितनी उस पर लेबर लगी है, कितने आदमी उस पर काम करते हैं, सभी को अच्छे से बिल ऑफ क्वांटिटी में मेज़र किया जाता है। ठीक है। बिल ऑफ क्वांटिटी का शॉर्ट फॉर्म हम BOQ भी बोलते हैं, BOQ। ओके। अब आता है मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। बिल्डिंग का जो एस्टीमेट हम करते हैं, क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, तो उसको हम मेनली दो टाइप से मेज़र करते हैं। फर्स्ट हमारा है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, इसी को हम सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा सेंटर लाइन मेथड। ओके। अब फर्स्ट मेथड से हम स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इस मेथड का काम भी है। लॉन्ग वॉल यानी कि लंबी वाली दीवार, शॉर्ट वॉल यानी कि छोटी दीवार। तो हम एक प्लान को, जो बिल्डिंग का प्लान है
उसको हम डिवाइड कर देते हैं, कितनी उसमें लंबी दीवारें हैं और कितनी उसमें छोटी दीवारें हैं। सिंपल। तो लंबी दीवार के डायमेंशन हम अलग से लिख लेते हैं और छोटी दीवारों के डायमेंशन हम अलग से लिख देते हैं। तो उनकी हम LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देते हैं, तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। सिंपल, हम छोटी दीवारों को भी कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारा है सिंपल, जो कि लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल में हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज सिंपल मेथड एंड देयर आर लेस चांस ऑफ मिस्टेक। इसमें मिस्टेक के चांस काफ़ी कम है एंड मोस्टली यूज, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है मेथड। इन दिस मेथड लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल आर वर्कड आउट सेपरेटली। दोनों वॉल को हम अलग अलग से सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग वॉल रनिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आउट टू आउट, लॉन्ग वॉल को हम आउट से आउट मेजर करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फेस से एक्सटर्नल फेस तक टोटल लेंथ को हम मेजर करते हैं। और इंटरनल लेंथ जो कि हमारी शॉर्ट वॉल है उसको हम इन टू इन मेजर करते हैं, अंदर से अंदर हम उसको मेजर करते हैं। टू कैलकुलेट क्वांटिटीज मल्टीप्लाई द लेंथ बाय ब्रेड्थ एंड हाइट। तो L हमारे पास जब आ जाता है लेंथ, तो L को हम ब्रेड्थ से और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी क्वांटिटी हमें मिल जाती है। ठीक है, लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, लॉन्ग वॉल आउट टू आउट निकालने का एक जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ ब्रेड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ ब्रेड्थ ऑफ अदर साइड। हाफ ब्रेड्थ को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक ब्रेड्थ हमारी बन जाती है। तो सेम यहाँ पे हमने लिख दिया है सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस वन ब्रेड्थ। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे जो लेंथ आती है वो होती है हमारी लॉन्ग वॉल की लेंथ। ठीक है, शॉर्ट वॉल की लेंथ क्या होती है, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस वन ब्रेड्थ। ओके, इसमें हम प्लस करते हैं लॉन्ग वॉल में, शॉर्ट वॉल में हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब आता है इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन। दिस मेथड कैन आल्सो बी वर्कड आउट इन ए क्विकर वे, बहुत जल्दी इसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग वॉल फाइंड द लेंथ ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच ऑफ द लॉन्ग वॉल आउट टू आउट इन द सेम मैनर एज एक्सप्लेन अबो। ठीक है, जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया है अबो, वैसे ही हम ट्रेंच की लेंथ के अकॉर्डिंग ही वॉल की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ फाउंडेशन इन the length of foundation concrete is the same for the length of the first footing or first step of brick wall subtracted two offsets। offsets क्या होते हैं ये आगे मैं बताऊंगा आपको। offset की लेंथ हम माइनस कर देते हैं टोटल लेंथ ऑफ फाउंडेशन में से, तो फर्स्ट फुटिंग की हमारी लेंथ आ जाती है। ऐसे ही सेकंड फुटिंग की बात है तो फर्स्ट फुटिंग में से जब हम टू ऑफसेट की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सेकंड फुटिंग की हमारे पास आ जाती है। ठीक है, for short wall follow the same method but instead of subtracting add to offset। जब हम शॉर्ट वॉल की बात करें तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं ऑफसेट को, उसमें हम ऑफसेट की लेंथ को ऐड करते हैं। ओके, इट विल बी नोटिस्ड दैट बाय टेकिंग डायमेंशन इन दिस वे द लॉन्ग वॉल आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन लेंथ फॉर फाउंडेशन टू सुपरस्ट्रक्चर। इसमें हमें ये पता लग रहा है कि जब हम फाउंडेशन से लेंथ को कैलकुलेट करते हुए सुपरस्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो हमारी लेंथ कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, वाइल शॉर्ट वॉल आर इंक्रीजिंग इन लेंथ, जबकि शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई आती है, क्योंकि उसमें हम ऐड करते जाते हैं ऑफसेट को, और लॉन्ग वॉल में हम ऑफसेट को डिक्रीज करते हुए जाते हैं। ठीक है, इट मे आल्सो बी नोटिस्ड दैट वॉल विच इज़ टेकन फर्स्ट टू बी ट्रीटेड एज लॉन्ग वॉल, जो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वो हमारी लॉन्ग वॉल होती है और बाद में हम शॉर्ट वॉल को कैलकुलेट करते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं इस प्लान की मदद से एक एग्जाम्पल जिसे हम क्वांटिटी को मेजर करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसमें एक रूम का साइज़ गिवन है। जनरली हमारा जो कोई भी प्लान है वो इसी फॉर्मेट में आपको मिलता है। रूम साइज 3/5। ओके, तो अलग अलग साइज़ के अलग अलग प्लॉट के अलग अलग डायमेंशन होते हैं। जैसे प्लॉट आपके 100/200
मीटर स्क्वायर या फुट में भी हो सकते हैं या फिर यार्ड में भी हो सकते हैं ये। ओके, तो एक ही यूनिट को हम फॉलो करते हैं, चाहे आप फुट में मेज़र कीजिए या आप यार्ड में मेज़र कीजिए या फिर आप मीटर स्क्वायर में मेज़र कीजिए, बट स्टैंडर्ड जो हमारा होता है वो मीटर स्क्वायर में आप उसको मेज़र कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस प्लान में 4 दीवारें दी गई हैं। ये सिंपल वे में मैंने बनाया है ताकि इसमें आपको समझने में आसानी हो। अगर इसमें डोर और विंडो को हम ऐड कर देते हैं तो उसको अलग से समझाना पड़ता है, बट इसलिए थोड़ी आपकी समझाने में इजी हो तो इसलिए मैंने इसमें डोर और विंडो को ऐड नहीं किया है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसको ये बनाया गया है। दीवार की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर इसमें गिवन है। रूम का साइज़ ये गिवन है। रूम साइज़ का मतलब ये जो हमारा अंदर से अंदर का एरिया है ये हमारा 3x5 है। ओके, अब इसमें 3 कौन सा है और 5 कौन सा है ये आप कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं। जैसे लंबी हमारी जो साइड होती है ये हमारी लॉन्ग साइड है, तो ये हमारी 5 मीटर होगी, और छोटी हमारी साइड ये हमारी 3 मीटर होगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। कई बार इसमें यूनिट गिवन नहीं होती तो वो आप कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं। जैसे अब ये देखिए सेक्शन ए, तो ए सेक्शन पे जब हम इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसका एलिवेशन हम देखते हैं तो ये आता है। ओके, इसमें अब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे नीचे हमारी पीसीसी है जिसकी ब्रेड्थ 80 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है। फिर है ब्रिक वर्क जो कि 60 सेंटीमीटर का है, 30। तो ऐसे ही पूरे जो क्रॉस सेक्शन है उसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे डीपीसी है, ये प्लिंथ है, और ये हमारा ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? ये जो स्मॉल स्पेस है, स्मॉल डिस्टेंस है, इसको हम ऑफसेट बोलते हैं, जो कि एज से और यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको ऑफसेट बोलते हैं। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी लेंथ। तो आप बताइए कि लॉन्ग साइड हमारी कितनी होगी आउट टू आउट। ठीक है, आउट से आउट को मतलब आउटर फेस, यहाँ से आउटर फेस यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। और जो 5 मीटर इसमें गिवन है ये हमारी साइड है इन टू इन, अंदर से अंदर की साइड इसमें गिवन है। ठीक है, अगर आउट टू आउट लेंथ की हम बात करें तो हमारी कितनी हो जाएगी टोटल, तो ये हमारी है 5 मीटर अंदर से अंदर। दीवार की थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर इस तरफ और 30 सेंटीमीटर हमारी इस तरफ, दोनों का जब हम ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारी जो लेंथ आती है 5.6। ठीक है, मीटर, 5.6 मीटर, 0.3 मीटर इधर से और 0.3 मीटर इधर से। ठीक है, दोनों को हमने ऐड किया तो ये आया हमारा। बट जैसा कि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम क्या करना होता है, इसमें सेंटर टू सेंटर लेंथ, ये देखिए ये हमारी है लॉन्ग वॉल। अब इसकी टोटल लेंथ हमें पता करनी है, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी, फर्स्ट हमें देखना है सेंटर टू सेंटर लेंथ इसकी कितनी है। तो इस दीवार के सेंटर से और यहाँ तक इसके सेंटर, तो ये लेंथ हमें पहले पता करनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारी इन से इन की लेंथ हमारी 5 मीटर है, और इस दीवार का जो थिकनेस है वो है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का हाफ हमारा कितना होता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर हम इधर से ऐड करेंगे और 15 सेंटीमीटर हम इस तरफ से ऐड करेंगे, तो टोटल हमारी हो जाएगी ये लेंथ 5.3 मीटर, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है 5.3 मीटर ये। और हम उसमें लॉन्ग वाल में हम ऐड करते थे, ये आप देख सकते हैं, लॉन्ग वाल में हम ऐड करते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस 1 ब्रेड्थ, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस 1 ब्रेड्थ। सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारी आई 5.3 मीटर और 1 ब्रेड्थ हमारी है 0.3 मीटर।
जब हमने इसको ऐड किया तो हमारा लॉन्ग वॉल की लेंथ आई 5.6 मीटर। ठीक है, एक लॉन्ग वॉल की हमारी लेंथ आई 5.6 मीटर। ऐसे ही जब हम शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी है 3.3 मीटर। ये कैसे किया हमने, देखते हैं। ये देखिए, अंदर से अंदर यानी कि इन टू इन हमारी जो लेंथ है वो है 3 मीटर, आपको पता है ये गिवन है। और इस दीवार का सेंटर और इस दीवार का सेंटर की जो लेंथ है वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर इस तरफ से और 15 सेंटीमीटर इस तरफ से। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आ जाएगी 3.3 मीटर। इसमें से हमें माइनस करना होता है 1 ब्रेड्थ को। ठीक है, 3.3 माइनस 0.3 तो आ जाएगा 3 मीटर। ओके, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, एक लॉन्ग वॉल की लेंथ और एक शॉर्ट वॉल की लेंथ हमारी आई ये। अब इसकी हम क्वांटिटी को निकालते हैं। ये हमने कैलकुलेट किया। अब आइटम ऑफ वर्क, ये आप हमेशा एक टेबुलर फॉर्म में इसको मेंशन कीजिए जब भी आप कोई भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, फर्स्ट आप लिखिए आइटम ऑफ वर्क। क्या आप आइटम को मेजर कर रहे हो? कंक्रीट है तो यहाँ पे कंक्रीट आएगा, ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क, एक्सकेवेशन है तो एक्सकेवेशन है। ठीक है, कितने नंबर हैं, फिर उसकी लेंथ कितनी है मीटर में, ब्रेड्थ कितनी है मीटर में, हाइट कितनी है या फिर डेप्थ कितनी है ये भी मीटर में। फिर टोटल क्वांटिटी हमारी जो आई वो इधर LBH, ये क्यूबिक मीटर में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या था, लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल कितनी है हमारी, 2 है, या आप फिगर में देखा होगा, एक ये लॉन्ग वॉल है, एक ये हमारी है, 2 हमारे पास लॉन्ग वॉल है। ओके, अब एक लॉन्ग वॉल की लेंथ हमारी आई थी 5.6 मीटर। ओके, ब्रेड्थ हमें पता है 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में हमने कन्वर्ट किया तो 0.3 मीटर। ओके, हाइट हमने फिगर में देखा था, हाइट इसकी गिवन है 3 मीटर, ये रही। ठीक है, ये DPC से ऊपर की जो हमारी हाइट है, ये हम इसको सुपर स्ट्रक्चर की हाइट मेज़र करेंगे जो कि गिवन है 3 मीटर। ठीक है, ये 3 मीटर इसमें गिवन है, हाइट 3 मीटर। इस तीनों को, चारों वैल्यू का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी आई क्वांटिटी 10.08 मीटर। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट वॉल की, 2 हमारे पास शॉर्ट वॉल है और एक शॉर्ट वॉल की लेंथ जो हमने कैलकुलेट की थी 3 मीटर, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट, ये सभी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है ये। टोटल जब हम इसका सम कर देते हैं, दोनों का सम किया तो हमारी वैल्यू आई 15.48 क्यूबिक मीटर। ओके, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी को लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड इज द सम, इसमें हम टोटल लेंथ की जो दीवारें हैं उन सभी की लेंथ को मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे लॉन्ग वॉल जितनी है प्लस शॉर्ट वॉल कितनी है, तो उन सभी का हम लेंथ का सम लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे लेंगे। इन दिस मेथड सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ वॉल्स लॉन्ग एंड शॉर्ट हैज़ टू बी वर्कड आउट। इसमें हम दोनों दीवारों को इकट्ठा ही लेंथ वाइज मेज़र करते हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट टोटल लेंथ, टोटल लेंथ जब हम पता कर लेते हैं सेंटर लाइन ऑफ वॉल, सेंटर लाइन ऑफ वॉल्स का द सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशंस एंड फुटिंग क्वांटिटीज आर वर्कड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल सेंटर लेंथ बाय रेस्पेक्टिव ब्रेड्थ एंड हाइट और डेप्थ। तो जब हमें लेंथ पता लग जाती है टोटल लेंथ, उससे हम ब्रेड्थ को और हाइट को या फिर डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल क्वांटिटी हमें मिल जाती है। एज सिंपल, दिस मेथड इज क्विक बट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एट जंक्शन, मीटिंग पॉइंट एंड पार्टीशन वॉल। ये क्विक मेथड है बट जंक्शन पे जब 2 दीवारें मिलती हैं और या फिर पार्टीशन वॉल है तो वहाँ पे स्पेशल अटेंशन की इसमें ज़रूरत होती है। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल। जब हमारी बिल्डिंग इन किसी भी शेप की हो तो ये
मेथड काफ़ी अच्छा है, बट ऐसी बिल्डिंग हमारी काफ़ी कम होती है, तो इसको हम रेयरली ही यूज़ करते हैं सेंटर लाइन मेथड में। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं ये आगे मैं बताऊंगा। बट फॉर बिल्डिंग हैविंग क्रॉस एंड पार्टीशन वाल स्पेशल कंसिडरेशन इज टू बी गिवन टू फाइंड आउट डायमेंशन। अगर उसमें कोई अलग से वर्क किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन या स्पेशल डायमेंशन उसके लिए अलग से लिए जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल दैट इज हैविंग डिफरेंट फॉर्मेशन एंड फुटिंग मस्ट बी टेकन सेपरेटली। तो इसमें अलग अलग जो फॉर्मेशन होंगे, अलग अलग डायमेंशन की है, उसको हम अलग से सेपरेट एक आइटम में मेंशन करके उसकी क्वांटिटी हम अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल वर्क आउट डायमेंशन। जब डायमेंशन को हम कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं, तो हमें ये पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। इन ए बिल्डिंग एट कॉर्नर वेयर टू वॉल्स आर मीटिंग नो डिडक्शन और एडिशन इज मेड। जब भी कोई बिल्डिंग कॉर्नर पे जहाँ पे दीवारें मिलती हैं तो वहाँ पे कोई भी एडिशन या कोई भी रिडक्शन हम क्वांटिटी में नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ नंबर ऑफ फुटिंग्स, जब काफ़ी सारी फुटिंग्स हो, लेंथ ऑफ फर्स्ट फुटिंग इज़ टू बी वर्कड आउट। तो फर्स्ट जो हमारी फुटिंग है उसी की लेंथ को हम मेज़र करते हैं और उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 ब्रेड्थ और फुटिंग, उसमें से हम लेंथ में से 1/2 ब्रेड्थ को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो हमारे जो टोटल लेंथ मिलती है उसी के थ्रू हम आगे फर्दर सब्सिक्वेंट जो हमारी फिटिंग्स होंगी उसी को रेफरेंस लेके चलते हैं और पूरी क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें थंब रूल क्या है। लॉन्ग वॉल, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल ए, सेंटर सेंटर लेंथ जो हमारी लॉन्ग वॉल की है वो हमने ए लिया, इसमें कोई भी हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट वॉल की जो है ये भी हम सेंटर टू सेंटर लेंथ ले रहे हैं बी की, शॉर्ट वॉल की, इसको हमने बी से डिनोट किया, और टोटल सेंटर लाइन हमारी जो बनी वो ए प्लस बी। ओके, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझते हैं ये क्या बताया गया है। सेम हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हम सेंटर लाइन मेथड से सोल्व करेंगे, इसकी क्वांटिटी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेम साइज़ का है रूम 3/4 का। अब हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की दोनों को पता करना है। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ हमारी कितनी होगी, अंदर से अंदर हमें पता है ये 5 मीटर है, और सेंटर, इस दीवार का सेंटर ये और इस दीवार का सेंटर ये, सॉरी इस साफ थोड़ा बन नहीं रहा है, ये सेंटर लेंथ है दीवार का, बीच का एरिया, बीच की लाइन। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी कितनी होगी टोटल, 5 मीटर तो ये थी, 15 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर ये, तो दोनों तरफ का जब हम ऐड करते हैं तो आती है हमारी 5.3 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लंबी दीवार की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2 × 5.3, यानी कि 2 दीवारें हैं, एक ये और एक ये, तो 2 दीवारें हैं, दोनों की लेंथ हमारी 5.3 है, तो टोटल लेंथ हमारी आई इतनी 10.6 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल की लेंथ सेंटर टू सेंटर, इसमें बस ये डिफरेंस है, सेंटर टू सेंटर ही हमें मेजर करना है। इस सेंटर से इस सेंटर की लेंथ ये हमारी है 3 मीटर, और 15 सेंटीमीटर इस तरफ से और 15 सेंटीमीटर इस तरफ से जब हम इसमें ऐड करते हैं तो टोटल लेंथ हमारी आती है 3.3 मीटर। सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर सेंटर लेंथ 3.3 मीटर, और 2 हमारी छोटी दीवारें हैं, तो टोटल लेंथ हमारी आई 6.6 मीटर। ठीक है, दोनों को जब हमने ऐड किया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, दोनों को ऐड किया तो 17.2 मीटर हमारी टोटल लेंथ हमारे पास आ गई। ओके, टोटल लेंथ हमारे पास आ गई है। अब जो सेम टेबुलर फॉर्मेट है उसमें हमने इसको पुट किया, ब्रिक वॉल है, उसमें हम देखा एक दीवार है जिसकी लेंथ है टोटल 17.2 मीटर, उसकी ब्रेड्थ एज पर
प्लान जो गिवन है 0.3 मीटर और हाइट इसकी 3 मीटर गिवन है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे हमारी वैल्यू 15.48 मीटर, जो कि सेम है हमारी जो हमने कैलकुलेट की थी लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। ठीक है, तो ये थे हमारे दो मेथड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इसमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया, जो जनरल रूल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है या कोई शंका है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।